राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा बचपन से एक डाउट है। क्या? गुरुजी मेरी मम्मी से हर एक नवरात्रि में हमें बातचीत में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर एक नवरात्रि वो हमको बोलती है जो बकरे की बलि देनी है, तो हमारी उनसे बकझक हो जाती है हर एक नवरात्रि में। मेरी नानी माँ जो है वो बचपन में ही मेरे पैदा होने से पहले ही वो मन्नत मांग चुकी थी दुर्गा जी को बलि देना है, तो मेरा मन इसको स्वीकार नहीं करता। गुरुजी आप बताइए जो अपनी फैमिली को बता सके जो ऐसा नहीं करे। कहाँ माँ आई हैं आपकी? नहीं, मेरी माँ नहीं आई है, लेकिन मैं उन्हें सुना दूंगा, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चालू है। माँ से बोलना कि माँ मैं बोल रहा हूँ मैया, किसी आप अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बकरी के बेटे को आप मार डालें, इससे कोई देवी प्रसन्न नहीं होती। यही अंधविश्वास अंधश्रद्धाएं इन्हें कहते हैं। कोई भी देवी, दुर्गा तो सबकी माँ है, और भला कोई माँ ये क्यों चाहेगी कि तुम किसी माँ के बच्चे को लाकर उसकी गर्दन में तलवार चलाओ। जैसे आपके लिए आपका बेटा प्रिय है, ऐसे उस बकरी के लिए उसका भी बच्चा प्रिय है। और दुर्गा तो सबकी माँ है, जगत की माता है। जब जगत की माता है वो, तो चींटी से लेकर हाथी तक सबकी तो माता हो गई। और भला कोई माता ये क्यों कहेगी कि इसकी गर्दन काट दो। तो किसी के प्राणों की रक्षा करने से देवी प्रसन्न होती है, किसी के गर्दन में तलवार चलाने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। ये जो गलत परंपराएं बिहार के कुछ लोगों ने बनाई हैं, इन गलत परंपराओं को आप लोगों को बंद करनी चाहिए। जी गुरुजी। आप लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादों से परंपरा चली आई है। जरूरी नहीं है कि बाप दादों के लिए गए निर्णय सारे निर्णय सही हों। बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं। जी गुरुजी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल गलत हैं और परंपरागत चली आ रही हैं, जैसे उनमें से एक बकरे की बलि है। ये परंपरा बिल्कुल राधे राधे गुरुजी। राधे 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 महाराज। राधे राधे मैया। महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब छोटी थी उस समय से भोले शंकर की पूजा करती थी। फिर शिव चर्चा की मंडली लोग आए तो शिव का 3 सूत्र पालन करने के लिए बता दिए। दया कौन सा सूत्र? जिसे सुबह शाम दया मांगना है शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। चर्चा उनके बारे में किसी को सिखाइए, मतलब कोई शब्द बोलिए, ये आपका चर्चा हो गया। 108 बार नमः शिवाय का जाप करना, तो मैंने 2007 से लगभग करने लगी। फिर शिव चालीसा भी डेली पढ़ती हूँ। लेकिन आपका कथा जब से सुनने लगी, 2-3 साल से सुन रही हूँ बराबर, तो फिर प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ। उसमें आप बोले कि मन से गुरु बनाने, जैसे मन से किसी को पति मानने से नहीं होता है, उसी तरह किसी को, मतलब जैसे हम गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो हमको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, या ऐसे ही मन से जो शिव को मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वैसे ही लेनी चाहिए, मंत्र लेना चाहिए। तो फिर सूतक में दान पुण्य या गुरु दीक्षा ले सकते हैं? सूतक के बाद ले लेना। सूतक अभी जो जैसे कर्जालय वगैरह में पैसा जमा करती है, उसमें हम पैसा दे सकते हैं सूतक में? सूतक में ना करो तो अच्छा है। सूतक के बाद ही दान पुण्य करो, सूतक के बाद ही गुरु मंत्र लो, सूतक के बाद शुद्धि में। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अरे भैया बोले। हेलो बाबा। बाबा राधे राधे। हाँ मैया। बाबा है ना, बहुत दूर से अली हम अहाँ के दर्शन करेला। बताओ मैया। राधे राधे।